किसी नगर में एक राजा रहता था। उसकी 2 कन्याएं थीं, जो युवती हो चुकी थीं। प्रातःकाल उठकर दोनों कन्याएं अपने पिता के पास जाया करती थीं और उनका चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करती थीं। एक दिन एक कन्या ने राजा के चरण स्पर्श करके कहा, महाराज, आपकी जय हो। आपकी ही कृपा से मुझे संपूर्ण सुख भोगने को मिला है। और दूसरी ने कहा, महाराज, ईश्वर अपने कर्मों का फल दे। दूसरी कन्या की बात को सुनकर राजा बहुत ही क्रोधित हो गया। मंत्री को बुलवाकर आज्ञा दी कि इस कटु बोलने वाली लड़की को किसी गरीब परदेसी के हाथों में दे दो, जिससे यह अपने कर्मों का फल स्वयं चखे। मंत्री ने खोज की तो उसे मंदिर में भिखारियों की तरह रहने वाला एक गरीब राजकुमारी के लिए उचित व्यक्ति लगा। उसने उस राजकुमार के साथ ही राजकन्या की शादी कर दी। कुछ दिन बाद उन दोनों ने नगर छोड़ दिया और किसी अन्य स्थान पर रहने लगे। एक दिन जब राजकन्या कुछ सौदा लेकर लौट रही थी तो उसने देखा कि उसका पति तालाब से कुछ दूरी पर एक सर्प के बिल के पास लेटा सो रहा है। उसके मुंह से एक फनियर सर्प बाहर निकलकर हवा खा रहा था। एक दूसरा सर्प भी अपने बिल से निकलकर फन फैलाए बैठा था। दोनों में बातचीत हो रही थी। बिल वाला सांप कह रहा था, अरे सर्प, तू तो बहुत ही दुष्ट है, जो इस सुंदर राजकुमार के पेट में रहकर इसका जीवन नष्ट कर रहा है। तू बाहर क्यों नहीं निकल जाता? इस बेचारे राजकुमार को अपना जीवन भी जीने दे। राजकुमार के पेट वाला सांप बोला, तू भी तो इस बिल में पड़े स्वर्ण कलश को दूषित कर रहा है। बिल वाला सर्प बोला, तो तू क्या समझता है कि राजकुमार के पेट से निकलने की दवा किसी को मालूम नहीं है? कोई भी राजकुमार को उबली हुई कांजी पिला दे तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर पेट वाला सर्प बोला, तुझे भी तेरे बिल में गरम तेल डालकर कोई भी मार सकता है। राजकुमारी ने उन दोनों की बातें सुन ली। उसने उनकी ही बताई विधियों से उनका नाश कर दिया। इस प्रकार से उसका पति निरोग भी हो गया और स्वर्ण कलश की प्राप्ति भी हो गई।